सवाई माधोपुर में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वहीं दवाओं और संसाधनों की कमी होती जा रही है। ऐसे हालात में मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण बेहद तेजी के साथ फैलता चला जा रहा है, जिसके चलते सवाईमाधोपुर जिले में अब कोरोना संक्रमण की भयावहता यह है कि अब सवाईमाधोपुर जिले में लगातार कोरोना संक्रमण से मौतें भी होना शुरू हो गई है। वहीं सवाईमाधोपुर जिले में चिकित्सा विभाग पूरी सजगता के साथ में तथा गंभीरता के साथ में मरीजों को ठीक करने में लगा हुआ है। बावजूद इसके चिकित्सा विभाग के पास भी कई संसाधनों का टोटा बना हुआ है। कोरोना संक्रमण से लड़ाई के लिए जो संसाधन तथा जो दवाइयाँ चाहिए वो भी चिकित्सा विभाग के पास नहीं है। हम जानते हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं इस वक्त सवाईमाधोपुर चिकित्सा विभाग के एडिशनल CMHO कैलाश सोनी जी। आइए उनसे जानते हैं, सर अभी क्या और किस तरीके की जो कमियां हैं वो विभाग के पास में अभी फिलहाल? कमियां तो सर एक इंजेक्शन रेमडेसिविर की कमी है, आवश्यकता के अनुरूप मतलब सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो उसकी कमी थोड़ी सी महसूस हो रही है। फिर भी हमने इसमें एक प्रायोरिटी बेसिस पे लिस्ट बनाई है, गंभीरता और प्रायोरिटी, तो एक लिस्ट है। उसके आधार पे हम जैसे उपलब्ध होंगे हमें इंजेक्शन, उस आधार पे हम पेशेंटों को उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा MFWH हाँ, MFWH की थोड़ी शॉर्टेज है सर, इसकी हम RMCL से डिमांड करेंगे, आ जाएगी पूर्ति हमारे पास। ऑक्सीजन की कमी तो नहीं कह सकते अपने अस्पताल में तो, क्योंकि मतलब 24 आवर्स की मतलब ये सप्लाई अपने पास मौजूद है और काफ़ी बेड बढ़ा भी रहे हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर भी बढ़ा रहे हैं हम लोग, तो कमी तो नहीं कह सकते, पर फिर भी मतलब एक फ्लो चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑक्सीजन का कोई मतलब ऐसा इशू नहीं है अपने इसमें। तो सप्लाई काफ़ी अपने अलवर से आ रही है और यहाँ कंटिन्यू मतलब 2 पिकअप रोज जाती है लगभग, तो 100-150 से 125 सिलेंडर के आसपास आते हैं और यहाँ कंज्यूम होके डेली का डेली मतलब चल रहा है सर ये। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए अलवर से ऑक्सीजन के सिलेंडर मंगवाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी चिकित्सा विभाग के पास में रेमडेसिविर तथा MHWH आदि इंजेक्शनों का अभाव है। बावजूद इसके कम संसाधनों में भी चिकित्सा विभाग बेहतर करने की कोशिश में जुटा है। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18, सवाईमाधोपुर। प्रतापगढ़ जिला अस्पताल के ICU वार्ड में ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई महिला की मौत का वीडियो वायरल होने के बाद अब कुछ और वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जो अस्पताल की पोल खोल रहे हैं। अस्पताल और जिला प्रशासन के सुविधाओं के दावों की सच्चाई इन वीडियो में परेशान हो रहे मरीजों के परिजनों की बेबसी देखकर समझी जा सकती है। सच तो ये है कि अस्पताल में ना तो मरीजों को ऑक्सीजन ही मिल पा रही है, ना ही वार्डों में पंखे चल रहे हैं। ऐसे में परिजन खुद ही पंखे का इंतजाम कर रहे हैं। वहीं परिजनों का आरोप है कि ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद भी ऑक्सीजन नहीं दी जा रही और कहा जाता है कि बाहर से ऑक्सीजन लाइए तब जाकर ऑक्सीजन मिलेगी। मेरे पापा 28 तारीख से यहाँ पे एडमिट है और जिस दिन से आए उस दिन से ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं हुई अभी तक, और अभी भी बड़ी मुश्किल से इन भैया ने आके ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाई है। बाकी बहुत परेशानी आ रही है, कोई भी डॉक्टर सही से चेकअप करने नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। सारे डॉक्टर वगैरह कुछ नहीं आ रहे हैं, नर्सें वर्सें स्टाफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना ही गोली दवाई, कोई चेकअप वगैरह रूटीन चेकअप वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा। राजसमंद में दिन ब दिन कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कोरोना की जांच कराने को लेकर अब सैंपल केंद्रों पर भारी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन जिला मुख्यालय पर स्थित RK जिला अस्पताल में कोरोना सैंपल केंद्र की तस्वीर देखकर अब डर लग रहा है। यहाँ पुलिस और अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई सुरक्षाकर्मी भी तैनात नहीं था। सैंपल देने के लिए उमड़ी भीड़ को देख ऐसा लग रहा था मानो यहाँ कोई मुफ्त में कोरोना बांट रहा हो। राजसमंद जिले में दिन ब दिन कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस वक्त हम खड़े हैं राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित RK हॉस्पिटल पर। आप मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं ये RK जिला हॉस्पिटल के कोरोना सैंपल संग्रहण केंद्र की है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर बड़ा डर लगता है कि यहाँ ना तो कोई व्यवस्था है, ना कोई इस उमड़ती भीड़ को रोकने वाला। ऐसा लगता है कि यहाँ कोरोना के सैंपल नहीं बल्कि कोरोना बांटा जा रहा है। इस भीड़ को देखकर ऐसा लगता है कि अगर किसी एक व्यक्ति को कोरोना यहाँ पर हुआ तो वो शायद सारी भीड़ को कोरोना संक्रमित कर देगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि ना तो इस भीड़ को रोकने के लिए प्रशासनिक कोई इंतजाम है, ना ही पुलिस और पहरे की कोई व्यवस्था। ऐसे में इस भीड़ को अगर अंकुश लगाना है तो 2 गज की दूरी और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना यहाँ जरूरी हो जाती है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर यहाँ महसूस होता है कि यहाँ इन नियमों की पालना कराने वाला शायद यहाँ कोई नहीं है। ऐसे में बड़ा खतरा यह है कि अगर सैंपल देने आया व्यक्ति में से अगर कोई एक भी अगर पॉजिटिव हो जाता है तो साथ ही कई मरीजों को वो संक्रमित कर सकता है। हम आपको एक बार फिर हम आपसे अपील करते हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क के जरूरी इस नियम का पालन करें और कोरोना संक्रमण की इस चेन को तोड़ें। राजसमंद से न्यूज 18 राजस्थान के लिए अलकेश सनाडी।
ये खबर जालोर से है, जहां सांचौर के एक निजी अस्पताल की शर्मनाक करतूत सामने आई। जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद जांच करने आई टीम के जाने के बाद अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया और मरीजों को हॉस्पिटल से बाहर निकाला गया। इस घटना का परिजनों ने वीडियो बनाकर न्यूज 18 को भेजा, जहां बिना ऑक्सीजन और बिना उपकरणों के मरीजों को अस्पताल से रवाना किया। आज मेरी मम्मी 3 दिन से बिलाल हॉस्पिटल में एडमिट थी और पर डे बेड चार्ज हमें से 25-25 हज़ार लिए जा रहे थे, वो भी हमने दिए। और आज जब उनकी जांच आई और जो चेकिंग करने के लिए आए तो उन्होंने हमें, मेरी मम्मी की हालत ठीक नहीं है, उन्होंने हमें निकाल दिया, छुट्टी दे दी ज़बरदस्ती। और हमारे पास में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी। हम अपने बलबूते पे ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर मेरी मम्मी को माउंट आबू हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। मेरे साथ में और भी 4-5 लोग थे, उनको भी इसी तरह निकाल दिया गया है, उनको भी छुट्टी कर दी गई है। और अब खबर अनुशासन के डंडे की। शहर में कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शहर में किराने की 2 दुकानों को सीज किया गया। ये दोनों दुकानदार शटर नीचे करके बिक्री कर रहे थे। इसी तरह से समय के बाद शराब की दुकान खुली हुई थी, इसका भी शटर नीचे किया हुआ था। एसडीएम शैलेश खेरवा ने शराब की दुकान को भी सीज कर दिया। राज्य सरकार की आज से नई गाइडलाइंस लागू हो गई है। उन गाइडलाइंस का इन्फोर्समेंट कराने के लिए आज मैं और डिप्टी साहब लोकेंद्र जी और ट्रैफिक पुलिस की टीम के साथ हम सिटी का भ्रमण कर रहे हैं। अधिकांश जगह हमें लॉकडाउन की सही पालना देखने को मिल रही है। कुछ जगह हमें वायलेशन मिले, जैसे एक शराब का ठेका खुला था, उसको हमने सीज कर दिया और वहाँ पे जितने लोग मिले उन सभी को हमने शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार करके। और अब बात कोरोना में सख्ती की। जन अनुशासन पखवाड़े के तहत राज्य सरकार सख्त है। जिला प्रशासन को भी सख्ती के आदेश दिए गए हैं। इस दौरान तमाम जिलों में किराना की दुकान भी खोलने की अनुमति नहीं है, केवल होम टू होम डिलीवरी करने की अनुमति है। टोंक जिले में सरकार की पालना कराने के लिए नगर परिषद की कोविड-19 की टीम ने शास्त्री नगर इलाके में अवैधानिक सामान से भरा ऑटो पकड़ा और पर्ची और बिल दिखाने में असमर्थ रहा तो सारा सामान जब्त कर लिया गया। जो खाकी रंग का था, जिसमें 7 सफ़ेद छोटे गट्टे पाए गए हैं, जिसमें सभी गुटके जर्दे वगैरह के सामानात बताए गए हैं। और उन्हीं की उपस्थिति के अंदर हमने जो सामान का विवरण पूछा, उसको लेखबद्ध किया और हमारे जो समक्ष जब्त की कार्रवाई की गई। प्रदेश में चल रहे रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े का सीधा असर अब गंगानगर में रोडवेज पर नजर आ रहा है। यात्री भार में कमी के कारण गंगानगर डिपो की 3 दर्जन से ज्यादा बसों को ऑफ रोड कर दिया गया है। वहीं चल रही बसों में भी बमुश्किल 10% ही यात्रा भार मिल पा रहा है। श्री गंगानगर केंद्रीय बस स्टैंड का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक शर्मा ने। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान चलाए जा रहे जन अनुशासन पखवाड़े का असर अब श्री गंगानगर केंद्रीय बस स्टैंड पर भी दिखने लगा है। श्री गंगानगर केंद्रीय बस स्टैंड पर यात्रियों की संख्या में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं लगभग श्री गंगानगर आगार में लगभग 99 बसें संचालित थी, जिसमें से करीब 40 बसें इस समय कैंसिल कर दी गई है। सीधा सा एक ही कारण है, यात्री भार का ना मिलना। यात्री भार नहीं मिलने की वजह से मैं आपको श्री गंगानगर के केंद्रीय बस स्टैंड का नज़ारा दिखाऊं तो केंद्रीय बस स्टैंड इस समय लगभग सूना पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि यदि हम कहें कि यात्रियों से ज़्यादा कंडक्टर और ड्राइवर की संख्या है बस स्टैंड पर, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान चलाए जा रहे रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत जो राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन दी गई है कि कम से कम लोग घरों से मूव करें, उसका सीधा असर अब श्री गंगानगर के केंद्रीय बस स्टैंड पर देखने को मिल रहा है। आप ये देखें, लगभग यात्री भार है जो ना के बराबर है। कई बसों में तो यात्री भार इतना होता है कि 1 या 2 यात्री ही मिल पाते हैं। खासतौर से दिल्ली, हरिद्वार, अमृतसर, पीलीभंगा, रावतसर, हनुमानगढ़ जाने वाली बसों को काफ़ी कैंसिल कर दिया। हमारे साथ यहाँ पर एक टाइम कीपर हैं जगदेव सिंह जी, केंद्रीय बस स्टैंड का। उनसे बात करते हैं कि कितना प्रभाव पड़ा है यात्री भार पर और क्या मोमेंट आ रहा है बसों को लेकर। सर, यात्री भार तो इस समय क्या है, बहुत ही कम हो गया है। LF है जो 50 से नीचे आ गया है। और जो दिल्ली की गाड़ी है उनको भी बंद कर दिया गया है। भिवानी है वो भी बंद कर दी गई है। बठिंडा है उसका भी एक चक्कर निरस्त रहता है। और सूरतगढ़ रोड है, इसको भी 2 गाड़ियाँ इसकी बंद कर रखी हैं। पीलीभंगा रावसर रूट है वो भी बंद कर रखा है। वैसे तो बस राज्य सरकार के निर्देश हैं कि 50% यात्री भार के साथ बसें संचालित की जा सकती हैं, लेकिन कितना यात्री भार मिल रहा है इस समय? 25 यात्री भी नहीं मिल रहे ना। इस कारण क्या है, जिन गाड़ियों में 2 या 5 सवारी होती है उसको भी हमको निरस्त करना पड़ता है, क्योंकि अधिकारियों ने कह रखा है कम से कम 20 सवारी होनी चाहिए।
राजधानी जयपुर में सैनिटाइजेशन के लिए ग्रेटर नगर निगम के पास दमकलें कम पड़ रही हैं। ग्रेटर निगम के 150 वार्ड में 13 दमकलों के बूते सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करना बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। लिहाजा ग्रेटर निगम की फायर समिति चेयरमैन पारस जैन ने उपायुक्त स्वास्थ्य और फायर को निर्देश जारी किए, जल्द से जल्द हर वार्ड पार्षद को 2-2 नेपसेक स्प्रे मशीनें मुहैया करवाई जाए, जिससे पार्षद अपने हिसाब से इलाके में सैनिटाइजेशन का काम करवा सके। इसके पीछे मकसद ये है कि जो अभी प्रॉब्लम आ रही है, सबसे ज़्यादा जो कोविड के पेशेंट आ रहे हैं, हमारे पास फ़ोन आते हैं कि आज फलागर में आ गया, आज फलागर में आ गया। निगम के पास जो संसाधन है वो इतने पर्याप्त नहीं है कि उनके मांग के अनुरूप हम डिलीवरी दे सकें। इसे तो हमने किया है कि सभी पार्षदों को 2-2 नेपसेक स्प्रे मशीन उपलब्ध करा दी जाए, ताकि जिस भी घर में कोई कोविड पेशेंट आए वहाँ पर तुरंत सैनिटाइजर की व्यवस्था हो सके। अजमेर के मित्तल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन संकट टल गया। अस्पताल प्रशासन को जिला प्रशासन ने 50 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाए हैं। साथ ही मित्तल हॉस्पिटल के लिए हरियाणा के पानीपत से ऑक्सीजन टैंकर भी रवाना हो गया, तो आज शाम तक पहुंच जाएगा। इस बीच मित्तल अस्पताल में कम गंभीर मरीजों से भी आग्रह किया जा रहा है कि यदि किसी अन्य अस्पताल में भर्ती होना चाहे तो डिस्चार्ज ले सकते हैं। साथ ही फिलहाल मित्तल अस्पताल में नए मरीजों की भर्ती पर भी रोक लगा दी गई। देखिए, मित्तल अस्पताल में जैसी रिक्विजिशन थी, यहाँ जितने पेशेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई होनी चाहिए थी वो बाधित हुई है। उसके बिहाफ पर अपन ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज पॉलिटिकल लीडर्स सबका जो इस तरीके का सपोर्ट, कल रात से जो पैनिक बना था, कल शाम से उसके बाद की जो स्थितियाँ हुई है, उससे अपन कुछ इस कंडीशन में पहुँचे हैं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ एडिशनल सपोर्ट भेजा है। उसकी वजह से ये जो सपोर्ट आया है वो बेसिकली पेशेंट को यदि रिलीज़ करना है या किसी तरीके का स्थिति है उसमें उनको एक सपोर्ट मिल सकेगा। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के दूसरे दिन दौसा एसपी अनिल बेनीवाल खुद सड़क पर उतरे और गाइडलाइन की पालना कराते नजर आए। इस दौरान कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने एसपी अनिल बेनीवाल से बात की और जन अनुशासन पखवाड़े का जायजा भी लिया। महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी खुद पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि लोगों के लिए जो आवाजाही वो कम से कम हो। भारी पुलिस जाब्ता गांधी तिराहे पर तैनात है। बाजार भी बंद हो चुके हैं क्योंकि जो समय राज्य सरकार ने तय किया वो समय भी पूरा हो चुका है। ऐसे में 11 बजे बाद पूरी तरह बाजार बंद है। सर, जिले में काफ़ी लापरवाही जैसे खबरें तस्वीरें सामने आ रही हैं लगातार, किस तरह का प्रयास किया जा रहा है? हालांकि आज कुछ सुधार की संभावना है। देखो, सुधार जैसे कल से आज हमारे को इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है और जो हमने जो एक नियम बनाया है कि 2 व्हीलर 4 व्हीलर को लेके मार्केट में नहीं आने देंगे, उसका इन्फोर्समेंट चल रहा है। कल से आज काफ़ी सुधार देखने में मिला है और जिन शॉप्स के बाहर गोले नहीं बने हुए, आज भी कुछ दुकानों को सीज किया गया है। तो 1-2 दिन में हमारा टारगेट ये है कि पूरा इन्फोर्समेंट 100% पे ले जाए और धीरे धीरे करके इसके अंदर सख्ती बढ़ती जा रही है। कल भी जो बाज़ारों में मार्केट बंद होने के बाद जो शाम को जो पब्लिक फालतू बाज़ारों में घूम रही थी, उनको कल उठा के 64 लोगों को हमने क्वारंटाइन करवाया। तो ये साफ और सख्त मैसेज है और आम पब्लिक्स को हम क्लियर बता देना चाहते हैं कि किसी भी टाइप की ढिलाई नहीं बरतेंगे। संस्थागत क्वारंटाइन का प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी। जो भी लोग अनावश्यक हमारे को घूमता हुआ मिलेगा उसको उठा के क्वारंटाइन किया जाएगा। बिल्कुल, पुलिस की कोशिश ये है कि लोगों की आवाजाही कम से कम हो। इसी के लिए जो लोग बेवजह बाजार में घूम रहे हैं उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। साथ ही जो लोग बिना अनुमति की दुकानें खोल रहे हैं उनकी सीज भी किया जा रहा है। ऐसे में पुलिस पूरी तरह सख्ती से निपट रही है। हालांकि लोगों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है, लेकिन पुलिस की कोशिश है कि कैसे भी लापरवाही कम हो और कोविड-19 का संक्रमण रुके। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। अब ऐसी खबर जो अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहने की प्रेरणा दे रही है। रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़ा शुरू हो चुका है। इस दौरान आपने रूट मार्च के कई वीडियो अलग अलग जिलों के देखे होंगे, जिसमें लाव लश्कर के साथ तमाम आला अधिकारी रूट मार्च करते नजर आए। लेकिन आज जो रूट मार्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर रूट मार्च में सबसे आगे चल रहे इस अधिकारी के कर्तव्य परायणता पर आपको न सिर्फ गर्व महसूस होगा, बल्कि इस अधिकारी की ड्यूटी के प्रति अपनी निष्ठा के लिए आप इसकी तारीफ किए बिना नहीं रहेंगे। सेतरावा उप तहसील के नायब तहसीलदार रणवीर सिंह गोदारा ने कल अपने कार्य क्षेत्र में रूट मार्च निकालकर लोगों को संदेश दिया कि अब कोरोना वायरस घातक हो चुका, आप अपने घरों में रहें, नहीं तो प्रशासन आपके साथ सख्ती से पेश आएगा। दरअसल कार्यवाहक तहसीलदार रणवीर सिंह गोदारा विशेष योग्यजन है, लेकिन अपनी ड्यूटी के प्रति उनका जुनून इस वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है।
और अब बात कोरोना वॉरियर्स की। चिड़ावा पालिका अध्यक्ष सुमित्रा सैनी कोरोना महामारी की जंग कोरोना योद्धा की तरह से भागीदारी निभा रही है। बाजार में निकलकर लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना भी करवा रही हैं। हर रोज नगर पालिका की टीम को साथ लेकर फील्ड में निकलना इनकी दिनचर्या बन गई है। शहर में बिना मास्क घूमने वालों को समझाइश करती है, बिना मास्क वालों को मास्क भी देती है। यही नहीं, कच्ची बस्तियों में लाकर लोगों को मास्क वितरित किए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने तो जागरूकता में कहीं कमी छोड़ी नहीं है। कमी है तो आम आदमी जैसे अपने में ही है कि अपने को अपना मुंह मास्क के द्वारा ढक के रखना चाहिए, एक दूसरे से थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। इन चीज़ों से जब हमें अपने फायदा हो रहा है, जान बच रही है, तो क्यों ना हम सब गाइडलाइन जो राजस्थान सरकार की उसकी पालना करें और अपना जीवन बचाए, अपने परिवार का जीवन बचाए और अपने देश को बचाए। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए दौसा में नगर परिषद की ओर से सड़कों को सैनिटाइज किया जा रहा है, साथ ही सार्वजनिक स्थलों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने सैनिटाइजेशन का जायजा लिया। कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए नगर परिषद की टीम भी लगातार कोशिश कर रही है। इसके लिए जगह जगह सैनिटाइज किया जा रहा है, सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज किया जा रहा है, सड़कों को सैनिटाइज किया जा रहा है, ताकि जो कोविड-19 का जो संक्रमण तेजी से फैल रहा है वह रुके। लेकिन लोगों की आवाजाही अभी लगातार जारी है, इसलिए कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो रुक नहीं पा रहा है और लगातार केसेज में भारी बढ़ोतरी आ रही है। ऐसे में नगर परिषद की टीम लगातार जिस तरह शहर की सड़कों को सैनिटाइज करके कोरोना संक्रमण को रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन लोग उतनी ही लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके चलते जो नगर परिषद और जिला प्रशासन अपने जो प्लानिंग है उसमें सफल नहीं हो पा रहा है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी भी लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। सवाई माधोपुर में 99 चिकित्सा कर्मी भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए, जिसके कारण चिकित्सा विभाग में भी कार्मिकों का टूटा पड़ गया। चिकित्सा कर्मियों की कमी से जूझ रहा विभाग जैसे तैसे उपचार की व्यवस्थाओं को अंजाम देने में जुटा है। सवाई माधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण बेहद व्यापकता के साथ फैलता चला जा रहा है, जिसके चलते सवाई माधोपुर जिले में रोजाना सैकड़ों की तादाद में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि चिकित्सा विभाग लगातार कोरोना संक्रमण से ग्रसित मरीजों की उपचार कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि चिकित्सा विभाग भी खुद कोरोना संक्रमण की चपेट में है। आइए हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं RCMHO सर। अभी जानते हैं कि अभी सवाई माधोपुर चिकित्सा विभाग की क्या स्थिति है? अभी सवाई माधोपुर चिकित्सा विभाग में पूरा लगन से पूरा डिपार्टमेंट काम कर रहा है, परंतु फिर भी कुछ जब कोरोना पेशेंट की जो सेवा कर रहे हैं हमारे कर्मचारी, तो उसमें से खुद पॉजिटिव हो रहे हैं। और इनमें से पूरे डिस्ट्रिक्ट में सवाई माधोपुर में लगभग 99 लोग जिसमें डॉक्टर सम्मिलित है वो भी इसकी चपेट में आ गए हैं और वो पॉजिटिव है। और इसमें इस तरह से हमारे टोटल सवाई माधोपुर में 25 डॉक्टर तो पॉजिटिव है, बाकी सारा मिला के 99 लोग पॉजिटिव है। और हमने उनसे ये कहा है कि भाई जल्दी से अपना रिपीट सैंपल करवाएं और उसके बाद में यदि नेगेटिव आता है तो वापस अपनी प्रोटोकॉल के तहत वापस पब्लिक की सेवा करें और उनको सेवाएं दें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कोरोना संक्रमण जैसे खतरे से उबारने के लिए चिकित्सा विभाग पूरी जी जान से जुटा हुआ है। यहाँ तक कि खुद भी कोरोना संक्रमण की चपेट में है। बावजूद इसके चिकित्सा विभाग पूरी सजगता के साथ में और पूरी मुस्तैदी और पूरी ताकत के साथ में कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए सवाई माधोपुर जिले में जी जान से जुटा हुआ है। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। और मुख्यमंत्री के भावुक संदेश का असर भरतपुर में देखने को मिला और जिले में 40 से ज्यादा शादियों को स्थगित कर दिया गया। लोगों की ये पहल निश्चित रूप से कोरोना संक्रमण की चेन को रोकने में कामयाब होगी। प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। शादियां स्थगित करने वाले लोगों के घर पहुंचकर अभिनंदन पत्र सौंपा जा रहा है। भरतपुर में कोरोना काल के दौरान अब सकारात्मक खबरें भी सामने आने लगी हैं। सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जारी किए गए भावुक संदेश के बाद अब लोगों में जागरूकता नजर आ रही है। समूचे भरतपुर में 40 से अधिक शादियों को स्थगित किया गया है। शादियां स्थगित करने वाले लोगों की हौसला अफजाई के लिए भरतपुर प्रशासन द्वारा भी उन्हें अभिनंदन पत्र सौंपा गया है। अभिनंदन पत्र सौंपने के दौरान अधिकारियों ने लोगों से सराहनीय कार्य की प्रशंसा भी की। ऐसे में लोग अब शादियां स्थगित करने के लिए बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं, क्योंकि प्रशासन द्वारा अभिनंदन पत्र देने के दौरान लोगों में सराहनीय कार्य की जगह जगह प्रशंसा की जा रही है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए भावुक संदेश का अब असर देखने को मिल रहा है। भरतपुर से
न्यूज 18 के लिए दीपक पुरी। कोटा के कोरोना मरीजों के लिए राहत की खबर है। अब कोरोना मरीजों और उनके परिजनों को दवाइयां और जरूरी सेवाओं के लिए भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब कोरोना से जुड़ी सारी दवाइयां मरीजों के घर पहुंचाई जाएंगी। सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि कोरोना की रोकथाम के लिए कदम उठाए गए। ये फर्स्ट एड वाले भैया